छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लिकर स्कैम, पॉलिटिशियंस और आईएएस का सिंडिकेट, 3500 करोड़ की लूट। कौन कितना विलन, पूरी कहानी बने रही है वीडियो के अंदर। It was a multi-crore liquor syndicate. इसको आपने काल्पनिक अपनी कुत्सित राजनीतिक मंशाओं के कारण 2019 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पावर में आती है। पावर में आते ही भूपेश बघेल सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लागू करती है, यानी कि लिकर बिक्री, उत्पादन और टैक्स से जुड़ा पूरा नया सिस्टम लागू किया जाता है। इस सिस्टम के अंतर्गत यहाँ कागज पर कुछ नए लक्ष्य रखे जाते हैं, जैसे ज्यादा रेवेन्यू, बेहतर रेगुलेशन और कम अवैध बिक्री। लेकिन कुछ ही साल बाद सब कुछ उल्टा हो गया। यहाँ एक नया पैरेलल माफिया सिंडिकेट का नाम आता है। ये कैसे बना और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? इससे पहले ये जान लेते हैं कि जांच एजेंसी ने इन पर क्या आरोप लगाए। यह जांच एजेंसी इन पर कुछ गंभीर आरोप लगाती है। उनके अकॉर्डिंग नई नीति के नाम पर एक पूरा माफिया सिस्टम चल रहा है। यहाँ जांच एजेंसी आरोप ये लगाती है कि बिना किसी ड्यूटी के लिकर बेचा गया, नकली होलोग्राम्स का इस्तेमाल हुआ, इलीगल कंसाइनमेंट्स चले और अलग अलग रास्तों से पैसा निकाला गया। इससे स्टेट को लगभग 2 से 3 हजार करोड़ तक नुकसान हुआ। अब बात कर लेते हैं ये सिंडिकेट कैसे बना और इसमें कौन कौन शामिल था। इसके मास्टरमाइंड थे अनुप टटेजा, जॉइंट सेक्रेटरी कॉमर्स एंड फूड। इन्होंने अनवर ढेबर और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण पति त्रिपाठी के साथ मिलकर ये पूरा सिंडिकेट खड़ा किया। अनवर ढेबर का राइट हैंड था विकास अग्रवाल अलिस सुब्बू। सुब्बू देसी शराब की डिस्टिलरीज की लाइन लगा देता था। अब जिनको नहीं पता डिस्टिलरीज क्या होती है, ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहल बनाने की फैक्ट्री होती है। यहाँ गैस के माध्यम से प्योर अल्कोहल बनाई जाती है। अब यहाँ एक्साइज ऑफिसर जैसे अनिमेश नेतम और विजय सेन शर्मा को खरीद लिया जाता है। अब बिना किसी प्रॉपर अकाउंटिंग के लिकर स्टेट में सप्लाई की जाती है। इससे स्टेट को करोड़ों का नुकसान होता है। ये लोग स्टेट की ट्रेजरी लूट रहे थे। 2019 से 20 में इन्होंने हर बोतल पर लगभग 40% से ज्यादा कमीशन लेना शुरू कर दिया। अब यहाँ आता है असली ट्विस्ट। 2021 तक ये सिंडिकेट इतना पावरफुल हो जाता है कि एक्साइज मिनिस्टर कवासी लखमा और कमिश्नर निरंजन दास इसके किंग पिन बन जाते हैं और ये लोग टॉप लेवल से पूरा सिंडिकेट कंट्रोल करने लगते हैं। यहाँ एक और शॉकिंग चीज रिवील होती है। मिड 2021 में ये लोग बिग बॉस नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। Big Boss. Usually when we hear this name, we think of Salman Khan, lights, cameras and entertainment. But in Chhattisgarh, Big Boss meant something far darker. और यहीं आ जाता है भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का रोल। एक्स सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने जुलाई 2025 में अरेस्ट किया। उनका रोल कैश फ्लो मैनेजर का था। 80 से 100 करोड़ की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस वाया व्हाट्सएप। इस व्हाट्सएप ग्रुप में डेली कैश फ्लो इंस्ट्रक्शंस देना, मनी डिस्ट्रीब्यूशंस प्लान करना और दूसरे हाई लेवल चेंजेस करना, इन सब को डायरेक्ट पॉलिटिकल हाई कमांड को रिपोर्ट किया जाता है। इसमें एक बिजनेसमैन गैंग भी शामिल था। अदीप एग्रोटेक के अमित सिंह और पिंकी सिंह, नेक्स्ट जेन पावर के संजय कुमार सिंह, इन तीनों ने मिलकर 2161 करोड़ का ब्लैक कमीशन कलेक्ट किया, यानी हर टेंडर, हर सप्लाई पर 40 से 50% का कट। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अलग अलग गेम चेंजर्स थे। दुर्ग के इकबाल खान, रायपुर के मंजू कसर और बिलासपुर के सौरभ बख्शी, इन तीनों ने मिलकर गवर्नमेंट शॉप से फ्री फ्लो सप्लाई इंश्योर की बिना किसी रिकॉर्ड के। यहाँ कांग्रेस के अरविंद सिंह इनडायरेक्ट कनेक्टेड डॉट्स थे। इन लोगों ने मिलकर स्टेट को लगभग 2161 करोड़ का लॉस दिया। इमेजिन करिए इतने पैसों से कितना कुछ नहीं हो सकता था। हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट की जा सकती थी। अब यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। नवंबर 2023 में बीजेपी की विष्णु देवसाई गवर्नमेंट पावर में आ जाती है। मैं विष्णु देवसाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बीजेपी के पावर में आते ही ईडी तुरंत मैसेज रेड शुरू कर देती है। जनवरी 2024 में एंटी करप्शन ब्यूरो एक बड़ा बॉम्बशेल ड्रॉप करती है। 71 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसमें टॉप नेम्स अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, कवासी लखमा और सुब्बू थे। ईडी इन्वेस्टिगेशंस में कैश ट्रायल और बेनाम प्रॉपर्टीज में टोटल 71 अक्यूज्ड ऑफिसर्स, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस।
बीजेपी इसको कांग्रेस का महाघोटाला कह रही है। इन 2.5 सालों में मुख्यमंत्री ने पद का जितना दुरुपयोग हो सकता है किया, हजारों करोड़ के घोटाले करके, पैसे के पहाड़ खड़ा करके सारा खेल बदल दिया। कहने वाले कह रहे हैं कि लूट के ये पैसे दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान तक गए, लेकिन यहाँ अभी कुछ भी साफ साफ नहीं कह सकते क्योंकि ईडी रेड्स की टाइमिंग थोड़ी सस्पिशियस है। इसको आपने काल्पनिक, अपनी एक कुत्सित राजनीतिक मंशाओं के कारण 70 लोगों से अधिक अलग अलग विभिन्न डिपार्टमेंट्स के अंदर शासन को बदनाम करने के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के विरुद्ध हर प्रकार के आरोप लगाने के लिए। ये सारे फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल डेटा और न्यूज वेबसाइट से लिए गए हैं, जिनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेटेस्ट अपडेट फरवरी 2026। केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। मोर अरेस्ट हो सकते हैं। एसीबी और ईडी जॉइंट प्रोब में और नए खुलासे कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ लिकर स्कैम की फुल स्टोरी, फैक्ट्स ओनली। अब देखना यह है कि कोर्ट इसमें अपना क्या फैसला लेता है। सरकार कोई भी हो, स्कैम बराबर की करती है। दिस इज देश डिकोड। जय हिंद, जय भारत।